नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में। और साथियों, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि मेरे साथ कृतिका मैम जुड़ी हुई हैं और मैम यहाँ पे एक शिविर लगाई हुई थी और हम चाहते हैं कि मैम से कुछ बातें हों और कुछ टॉपिक्स पे बातें हों और फिर उसके बारे में आपको जो समस्या होगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है? तो चलिए साथियों, मैम से हम लोग बात करते हैं। मैम कुछ बताइए अपने बारे में। हाँ, मेरा नाम कृतिका है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ट्रेनी हूँ और अभी मेरा रिसर्च चल रहा है मेंटल हेल्थ अवेयरनेस रूरल एरियाज़ में कितने लोग अवेयर हैं, कितना लोग जानते हैं मेंटल हेल्थ के बारे में। क्योंकि हम देखते हैं कि लोग मेंटल हेल्थ को एक टैबू बना के रखे हैं, बहुत संकुचित विचार है लोगों का मेंटल हेल्थ के ऊपर। तो मेरा मेन एम ये है कि रूरल एरियाज़ में जितने भी लोग जो लोग मेंटल हेल्थ से अवेयर नहीं हैं, उन तक अवेयरनेस पहुँचाना और उनको उस विचार से निकालना कि ये मन में भी बीमारी होती है। जैसे शरीर में बीमारी होती है, वैसे मन में भी बीमारी होती है। तो साथियों, जैसा कि आप सभी सुने हैं कि अभी मैम बोली हैं कि बीमारियां याद रखिएगा, सिर्फ शरीर की बीमारी नहीं है, ठीक है? शरीर की ही बीमारी सिर्फ बीमारी नहीं है। साथियों याद रखिएगा, जैसे कि मानसिक रूप से भी कोई बीमार होता है। तो आज हम लोग इसी टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं, ठीक है? तो मैम से हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और कुछ क्वेश्चन करने के बाद फिर आपका जो समस्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है? तो मैम जैसा कि आप बोल रही थी कि डिप्रेशन, तो मैम सबसे पहले हमारे जो व्यूअर्स हैं ये जानना चाहते हैं कि आखिर में डिप्रेशन होता क्या है? क्योंकि जैसे होता है कि बहुत सारे लोग डिप्रेशन में हैं लेकिन उनको पता ही नहीं है कि हम डिप्रेस्ड हैं। ओके, तो मैम सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप बताइए अपने से, ठीक है? ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ कि हमें पता ही नहीं है कि डिप्रेशन क्या है। यहाँ तक कि हमें ये भी नहीं पता है कि दिमाग में भी बीमारी होती है, ठीक है? तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि हम पहले जो हम जैसे काम कर पाते थे, जितना फ्रीक्वेंटली काम कर पाते थे, कंसंट्रेशन में कमी होती है तो डिप्रेशन होता है। आजकल तो बच्चों को ऐसा है कि इतना ज़्यादा एकेडमिक प्रेशर है, रात-रात भर नींद नहीं आती है, ठीक है? नहीं सोने से डिप्रेशन होता है, सर्कैडियन रिदम गड़बड़ होता है तो डिप्रेशन होता है और आजकल बहुत सारा रीज़न है। जैसे गाँव में लोग नहीं बात करना चाहते हैं, बट अभी क्या है कि हम अपने घर परिवार से उतना कनेक्टेड नहीं हैं, तो हमें घर परिवार से कनेक्टेड होना चाहिए। और अगर बाहर की दोस्ती है, तो दोस्ती का भी बहुत बड़ा रोल है। अगर कोई इंसान डिप्रेशन में है, तो हो सकता है कि वो बिना दवा के दोस्तों के साथ बैठ के, उठ के डिप्रेशन से निकल सकता है। तो आप मेनली पूछ रहे थे कि डिप्रेशन है क्या? नहीं नींद आना, कोई बहुत ज़्यादा एक्टिव है और कुछ टाइम के बाद वो एकदम इनएक्टिव हो जाता है, लॉस ऑफ कंसंट्रेशन, उस इंसान को कुछ चीज़ अच्छी नहीं लगती, जो उसका खाना पसंद है वो उसको बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगने लगता है, लोगों से बातचीत बंद कर देना, तो यही डिप्रेशन है। तो जैसा कि साथियों आप सभी अभी सुने हैं कि मैम बोल रही हैं कि डिप्रेशन का मतलब क्या हुआ कि आप किसी काम को कर रहे हैं और उस काम से आपका इंटरेस्ट हट जाना, ये भी क्या है, एक प्रकार का डिप्रेशन ही है। क्योंकि साथियों याद रखिएगा, जब हम लोग किसी काम को करते हैं तो उसमें क्या होता है, काम करने में पूरा इंटरेस्ट होता है, लेकिन कुछ दिन के बाद क्या होता है कि फिर हम लोग उससे हटने लगते हैं, फिर हम लोग कुछ अलग सोचने लगते हैं और फिर होता है ना कि एक सोचते-सोचते फिर अलग प्रकार के सोच को रख करके फिर हम लोग परेशान होने लगते हैं। और याद रखिएगा कि जब आप परेशान होते हैं तो याद रखिएगा कि आप डिप्रेशन में हैं, ठीक है? तो साथियों अभी और बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। तो मैम जैसा कि अभी जैसे आप बात करी थी बाहर में, तो आप बोली कि बच्चों से हम लोग कनेक्ट नहीं हो पाते हैं और जैसा होता है कि एडिक्शन, तो एडिक्शन साथियों बहुत प्रकार के होते हैं। जैसा कि एडिक्शन है कि मोबाइल का, दिन भर कोई बच्चा क्या कर रहा है, मोबाइल चला रहा है। एडिक्शन होता है जैसे गेम का, कोई दिन भर खेल रहा है। एडिक्शन याद रखिएगा पढ़ाई का भी होता है, लेकिन साथियों याद रखिएगा उस एडिक्शन को अगर अगर उसका एडिक्शन किसी को हो जाए तो गार्जियन कुछ बोलते नहीं है, ठीक? लेकिन याद रखिएगा हर एक चीज़ का अगर याद रखिएगा कोई लत लग गया है, उसका अगर एडिक्शन है तो वो आपके लिए हानि ही पहुँचाएगा। तो साथियों जैसा कि अभी मैम मैम से बाहर में बात हुई थी, तो मैम बोल रही थी कि बच्चों से हम लोग कनेक्ट नहीं हो पाते हैं और जैसा होता है कि बच्चों को मोबाइल का एडिक्शन लग जाना, इस प्रकार से होता है। तो याद रखिएगा यहाँ पे थोड़ा-सा मैम से बात होगी अभी और मैम बताएँगी हम लोग को कि कैसे हम लोग क्या करेंगे, अपने बच्चों से कनेक्ट कर पाएँगे हम लोग खुद को, ठीक है? देखिए, सबसे पहली बात कि लोग कनेक्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं। एक तो पहली बात कि आज जनरेशन ये है कि आज के ज़माने में हर कोई काम कर रहा है, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, ठीक है? पहले क्या था कि सिर्फ़ हमारे पापा काम पे जाते थे
अब क्या है, हमारी मम्मी भी काम पे जाने लगी हैं, तो उनके पास समय नहीं मिलता। बच्चों को आया संभाल रही हैं, बच्चों को घर का कोई संभाल रहा है, माँ बाप कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। और माँ बाप जो अभी के जो हैं इस जनरेशन में है, मेनली वो खुद को ही वो डिजिटली अडिक्ट हैं। वो बहुत ज्यादा फोन पे, मतलब फोन में इन्वॉल्व है। तो अगर, और बच्चों का क्या है कि बच्चे जो देखते हैं वही करते हैं। ठीक है, अगर आपका बच्चा देख रहा है कि ऑल द टाइम आप ही फोन चला रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि बच्चा चलाएगा। तो सबसे पहले बच्चे को सुधारने से ज्यादा फोकस करें कि आप पहले खुद सुधरें। ठीक है, अगर आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है, लेकिन जितना भी टाइम है एटलीस्ट आप अपने बच्चे को दें, उस टाइम को यूटिलाइज करें। ठीक है, और रही बात और पेरेंटिंग की, एक और चीज है कि जब आप बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, आप लोगों से लड़ाई करते हैं, आप अपने घर में लोगों से लड़ाई करते हैं, तो बच्चा भी वही देखता है। कभी कभी बच्चा छिपाने लगता है। ये भी कारण हो सकता है डिप्रेशन का। आगे चल के वो बच्चे में डिप्रेशन बन जाएगा। आगे चल के वो बच्चा बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगेगा, क्योंकि बचपन से तो वही देखते आ रहा है ना कि गुस्सा गुस्सा गुस्सा। तो आपको पहले खुद पे कंट्रोल करना होगा। अगर आपको एक डेवलप्ड, मेंटली डेवलप्ड और फिजिकली डेवलप्ड बच्चा अगर फ्यूचर में चाहिए तो। तो जैसा कि साथियों आप लोग अभी मैम से जाने हैं कि कैसे हम लोग को बच्चों के साथ ट्रीट करना चाहिए। जैसे बच्चे हैं तो सबसे पहले आप उनके साथ ऐसे रहिए कि उनको कभी ये सोचने पर मतलब वे मजबूर ना हो कि हम अपने गार्जियन के सामने, अपने पेरेंट्स के सामने हम कभी क्या किसी बात को न रख पाएँ। मतलब ऐसे आप रहिए उनके सामने कि कोई भी उनके अंदर कुछ बात हो, वे क्या करें आपके सामने खुल करके रखें। तो इससे क्या होगा कि आपके बच्चे कभी किसी बात को छुपाएंगे नहीं, और जब छुपाएंगे नहीं, हर एक बात को आपसे शेयर करेंगे या आपसे बोलेंगे, तो वे कभी डिप्रेशन में लगभग देखा जाए तो जाएंगे ही नहीं। ठीक। और जैसा कि साथियों मैम से अभी बाहर में बात हुई है, तो उसमें मैम ये भी बात बता रही थी कि जैसे होता है डिप्रेशन में कोई आता है तो रात में नींद नहीं आती है। ठीक। और मैम कभी-कभी ऐसा भी तो होता है कि आदमी जैसे मान लीजिए कोई सोया हुआ है और रात में नींद खुला, उसके बाद से फिर नींद आता ही नहीं है। तो ये रीज़न क्या हो सकता है? बहुत सारे मतलब हमारे साथी हमसे बताए हैं, तो थोड़ा-सा आप बताइए। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि आज के जनरेशन में प्रॉब्लम क्या है ना कि हर चीज को ओवरथिंक करने का। ठीक है, हर छोटी सी बात हुई ओवर रिएक्ट करने का। तो इससे भी, और एक ही बार इंसान को डिप्रेशन नहीं होता, वो धीरे 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 होता है। इंसान को पहले स्ट्रेस होता है, किसी बात को ज्यादा सोचना, उसके बाद एंजाइटी होती है, चिंता, लोग चिंता करने लगते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है डिप्रेशन। जैसे रात में लोग सोते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग सोच रहे हैं, सोचते सोचते सो जाते हैं। ठीक है, और वही चीजें उनके दिमाग में चल रही होती हैं। तो हमारा दिमाग एक ना पैटर्न पे सोता है। पहले 4 घंटे हमारा दिमाग बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। ठीक है, वो सोचता है कि दिन भर में क्या हुआ। ठीक है, उसके बाद जब दूसरा जो 4 घंटे का फेज होता है, उसमें हमारा दिमाग एकदम रेस्ट में होता है। तो वो जो 4 घंटे में जब आप नींद ले रहे हैं, तो उस समय आपके दिमाग में वही चीजें चल रही हैं जो आप दिन भर सोच रहे हैं। और 4 घंटे में फिर आपका 4 घंटे बाद नींद खुलता है, तो आपको वही चीजें लूप में चलती हैं, इस वजह से नींद नहीं आती। तो सबसे पहला चीज ये करना है कि आपको मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन इजी नहीं होता, बट यू हैव टू। अगर आपको एक हेल्दी मेंटल हेल्थ चाहिए, तो आपको मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। आप नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव में कैसे चेंज करें। ठीक है, और सबसे सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात, आपको अगर ऐसा लग रहा है तो आपको प्लीज डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ठीक है, ये कोई बीमारी नहीं है। ठीक है, ये, और सोना, हमारे दिमाग में एक हार्मोन होता है मेलाटोनिन। ठीक है, मेलाटोनिन भी इफेक्ट करता है। तो कभी कभी हमारे हार्मोन के इम्बैलेंस की वजह से भी हमें स्ट्रेस, डिप्रेशन जैसी बीमारी हो सकती है। ये क्यूट होता है, कम टाइम के लिए होता है, लेकिन हो सकता है। तो अपने फिजिकल हेल्थ पे भी ध्यान दें, एक्टिविटी हाई रखें। ठीक है, बिजी रहें। तो साथियों जैसा कि आप सभी अभी मैम से जाने हैं कि अगर आप मान लीजिए कि आपको लगता है कि हम डिप्रेशन में हैं, तो सबसे पहले आप प्रयास कीजिए, यानी कोशिश कीजिए कि सबसे पहले कि आपकी नींद अच्छी हो। क्योंकि आप जब अच्छा नींद लेंगे तो नींद के साथ साथ आपका क्या होगा, थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस जो होता है वो कम हो जाएगा। ठीक। और उसके बाद से क्या होगा कि जो डिप्रेशन होता है उससे आप थोड़ा सा हटना स्टार्ट कर देंगे। और जैसा कि कभी भी अगर आपको लगे कि ऐसा हो रहा है मेरे साथ, तो सबसे पहले आप अपने आप पे ध्यान दीजिए। आप ये मत सोचिए कि सामने वाले के लिए, कभी भी किसी के बारे में सोचना ही बंद कर दीजिए। सबसे पहले आप अपने ऊपर फोकस कीजिए। और जब आप
अपने ऊपर फोकस करेंगे तब जाकर के आपका कुछ क्या होगा, यहाँ पे सुधार होना स्टार्ट हो जाएगा। तो साथियों, आइए जानते हैं हम लोग आगे की तरफ मैम से कि आगे और कुछ हम लोग को क्या करना चाहिए या और कौन से पॉइंट्स है जिस पे हम लोग को क्या करना चाहिए, फोकस ज़्यादा करना चाहिए। तो मैम थोड़ा-सा हम चाहेंगे कि आप खुद से बताइए हमारे व्यूअर्स को कि वे जाने कि हम लोग को किन पॉइंट्स पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और आगे क्या करना चाहिए? तो बेसिकली अभी के जनरेशन में क्या है कि कुछ मेन कॉज है, जैसे कि एकेडमिक प्रेशर। लोगों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है कुछ अच्छा करने का, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है लोगों से। और मैं तो स्टूडेंट्स को यही बोलूँगी कि मतलब बिल्कुल भी एकेडमिक प्रेशर ना लें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अगर इंसान जो सोचता है वही हो। सोचना अच्छी बात है, बट अगर ना होए तो आगे बहुत सारे रास्ते हैं। मेरी खुद की जर्नी है, मैंने 4 साल नीट के लिए तैयारी करी है, बट समहाउ मेरा नीट में नहीं हुआ। तो अभी क्या है, मेरे पास ना ही प्लान बी था, कुछ भी नहीं था मेरे पास। बट एक दिन मेरे दिमाग में ये चीज़ पॉप अप हुई कि मेरे को मेडिकल लाइन में ही जाना है, तो क्यों नहीं क्लिनिकल साइकोलॉजी, ठीक है? तो ज़रूरी नहीं है कि उसका कोई अल्टरनेट नहीं है, ठीक है? आज भी मैं हूँ, मैं एक डॉक्टर की तरह ही हूँ, मेरा सपना भी पूरा हुआ, बट कुछ टाइम के लिए मैं भी डिप्रेशन में चली गई थी, नो डाउट मैं भी कुछ टाइम के लिए सीवियर डिप्रेशन में चली गई थी। तो एकेडमिक प्रेशर का बहुत बड़ा रोल है इंसान के मेंटल हेल्थ पे, तो ना लें, बिल्कुल ना लें एकेडमिक प्रेशर। उसके बाद आती है अभी के जनरेशन में रिलेशनशिप। हाँ। एक और क्वेश्चन मैम, जैसे कि बच्चे उस पे मतलब ज़्यादा ध्यान ना दें कि मतलब कि पढ़ना है या कुछ करना है, हाँ, ठीक? हाँ, तो मैम फिर जो गार्जियन होते हैं या पेरेंट्स हैं वो क्या करते हैं, ज़्यादा प्रेशर देते हैं। तो हाँ। क्या ये पेरेंट्स के लिए बात मतलब आप क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा-सा ये बोल दीजिए। देखिए, हमारे यहाँ जो पेरेंट्स हैं ना, वो बहुत एक्सपेक्टेशंस लगाते हैं अपने बच्चों से, ठीक है? कि नहीं, तुमको आईएएस ही बनना है, तुमको डॉक्टर ही बनना है, तुमको इंजीनियर ही बनना है। तो मेरा पेरेंट्स से यही कहना है कि ज़्यादा आप एक्सपेक्ट करेंगे तो आपका बच्चा डिप्रेशन में जाएगा और वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। एट द एंड ऑफ द डे वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो अगर उसके कम नंबर आते हैं, अगर उसका एक बार नहीं होता है, तो आप उसको ये बोले कि हाँ ठीक है, इस बार नहीं हुआ ना, तो अगले बार हो जाएगा, अच्छे से ट्राई करना। उसका साथ दे, ये नहीं कि उसको डमोलाइज़ करें। अगर वो 100 में से 75 नंबर लेके आता है, तो आप उसके लिए उसको एप्रिशिएट करें। डेमोलाइज़ बिल्कुल ना करें, नहीं तो वो और डाउनफॉल ही होगा उसका। और दूसरी बात ये है कि इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस कि डॉक्टर ही बनना है, डॉक्टर ही बनना है, डॉक्टर ही बनना है, तो ये आपके बच्चे पे नेगेटिव इफ़ेक्ट डाल सकता है। और प्लीज़, प्लीज़ बच्चों के भी लाइक्स और डिसलाइक्स को जानें, उसकी मदद करें। अगर आप ही उसका करियर बना सकते हैं और आप ही उसका करियर थोड़ा-सा बिगाड़ भी सकते हैं। तो मेरा इस पेरेंट्स से यही कहना है। और जैसे कि हम बता दें कि मेरे जो माता-पिता हैं कभी मेरे ऊपर प्रेशर डालते ही नहीं है कि तुमको ये करना है। मतलब होता है ना कि तुमको जो अच्छा लगे अच्छा करना। हाँ, मेरे घर वाले बोलते हैं कि तुमको सुशील जो अच्छा लगे बस वही करना, लेकिन अच्छा करना, हाँ। बस ये। तो हम भी चाहेंगे कि अगर कोई पेरेंट्स देख रहे हैं तो आप लोग क्या कीजिए कि अपने बच्चों को यही बात कहिए कि करना है तो अच्छा करो और अच्छा से ही रहो, ठीक है? तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो मैम आगे आप क्या बताना चाहेंगी? आगे हम यही बताना चाहते हैं कि सबको पता है। पास में। हाँ, सबको पता है कि आजकल रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं। लोग घर में कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं और बाहर में कनेक्ट कर रहे हैं। चाहे वो लड़का हो किसी लड़की से, कोई लड़की हो किसी लड़के से। तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? ये कोई डिफेक्ट नहीं है। जैसे बहुत लोगों को लगता है ना कि मेरे घर में पता चल जाएगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इसको टैबू नहीं बनाना है। एट द एंड ऑफ द डे आपको आपको ही अपने पार्टनर के साथ रहना है। तो अगर आपका ब्रेकअप, अभी मेन कॉज क्या है डिप्रेशन का? मैम मेरे को ब्रेकअप हो गया है, मेरा ब्रेकअप हो गया है, ठीक है? मैम मेरे को अटेंशन नहीं मिल रहा है। मेरे पास पेशेंट्स आते हैं कि मेरा ब्रेकअप हो गया है एंड ऑल। तो ठीक है, चीज़ें होती हैं, बट कुछ भी होता है तो किसी किसी अच्छे रीज़न से ही होता है और किसी अच्छी चीज़ के लिए ही होता है, ठीक है? तो इस ओवरथिंकिंग ना करें। और अगर आपकी लाइफ में कोई अच्छा आना होगा तो आएगा ही, नो डाउट। मतलब भगवान से जो कुछ भी मिला है उसके लिए ग्रेटफुल रहें। प्लीज़ भगवान को रोज़ थैंक यू बोले कि हाँ भगवान जी, मेरे को ये चीज़ मिली है। और लोगों का तो है काम ही है आना जाना। एक टाइम पे हमारे माँ बाप भी हमारे साथ नहीं रहेंगे, तो जीना तो पड़ेगा। और मूव ऑन करना सीखिए। अगर किसी चीज़ से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं
तो ट्राई करिए कि मूव ऑन करें। और हाँ, स्पेशली स्टूडेंट्स जो हैं वो प्लीज़ जर्नलिंग शुरू करें। रोज़ ट्राई करें कि वो 1 पन्ना दिन भर में अपने बारे में लिखें कि आज मैंने क्या सही करा है, क्या गलत करा है, और दूसरे दिन उस गलती पे सुधारें कि हाँ, उस गलती को सुधार करें। ठीक है? तो साथियों, जैसा कि आप सभी अभी मैम से सुने हैं कि कैसे हम लोग को मतलब अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो आपको कैसे रहना है। अब साथियों ध्यान दीजिएगा, जैसा कि बहुत सारे जैसे कि इनके पेशेंट्स बोलते हैं या हमारे स्टूडेंट्स भी बोलते हैं हमारे साथ कि सर हमारे साथ ऐसा हुआ, हम क्या करें, कहीं मन नहीं लग रहा है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, कभी भी अगर आपको ऐसा लगे कि शायद अब हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे या कुछ भी, तो सबसे पहला नंबर पॉइंट, कभी भी याद रखिएगा एक लाइन, बस आपके जीवन में एक लाइन यही वाला बहुत काम आएगा कि जीवन में याद रखिएगा कि आपको चलाने वाला, एक एक पत्ता को हिलाने वाला जब ऊपर वाले हैं, तो कभी भी याद रखिएगा उनसे तो कभी गलती होगा ही नहीं। आपके साथ जो कुछ हो रहा है, मेरे साथ जो कुछ हो रहा है, इनके साथ जो कुछ हो रहा है, कभी भी कुछ होता है तो याद रखिएगा ऊपर वाले की ज़बरदस्त प्लानिंग होती है। और कभी भी याद रखिएगा उनके प्लानिंग के आगे हमारा तो कुछ नहीं है। और कभी भी हम बता दें आपको मैम कि हमारे साथ भी बहुत कुछ होता है या कभी हुआ है, तो हम कभी भी एक ही बात को अपने माइंड में रखते हैं कि हाँ, जो हुआ सो हुआ, और शायद वही अच्छा हुआ जो होना था, क्योंकि जो उनको अच्छा लगा वो हुआ और उनको जो अच्छा लगेगा वही होते हुए जाएगा। तो इसीलिए कभी भी इस बात को लेकर कभी आप लोग डिप्रेशन में मत जाइएगा कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि याद रखिएगा जो कुछ भी हो रहा है उनकी मर्जी से हो रहा है, तो कभी भी घबराना नहीं है। तो साथियों, कमेंट बॉक्स में आपको क्या अच्छा लगा या आपको क्या परेशानी है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और नेक्स्ट वीडियो में साथियों हम मैम के साथ फिर आएंगे और आपकी समस्याओं को हम लोग लेकर आगे की तरफ फिर बात करेंगे। और साथियों, अगर आपको कोई और क्वेश्चन, अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर दीजिए और वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। आपका क्वेश्चन हम अगले वीडियो में मैम के साथ लेकर आएंगे। तो जैसा कि साथियों अभी आप लोग मैम से देखें कि बात हुई है और बहुत ही अच्छा लगा हमको बात करके, और आप लोग कैसा लगा आप लोग वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो साथियों, वीडियो में बस आज के लिए इतना ही रहने दे रहे हैं। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।